कहानी की शुरुआत में हम 22वीं सदी में जमीन के करीब एक बहुत बड़े स्पेस स्टेशन को देखते हैं, जिसका नाम अल्फा स्पेस स्टेशन होता है। इस स्टेशन में मनुष्य के साथ दूसरे प्लेनेट के सभी एलियंस भी मिलकर रहते हैं। इन सब ने अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करके इस स्पेस स्टेशन को बहुत ही आधुनिक बना लिया होता है। अर्थ की ग्रेविटी पोल के कारण यह स्पेस समय के साथ साथ जमीन की ओर खींचने लगता है। इस समस्या से बचने के लिए स्पेस स्टेशन में मौजूद सभी प्लेनेट के लोग ये फैसला करते हैं कि स्पेस स्टेशन को यहाँ से बहुत दूर डीप स्पेस में ले जाया जाए। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि 600 साल का समय गुजर जाता है और हम एक एनिमल को देखते हैं जिसमें रहने वाले एलियंस इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं और इन्हें पल भी कहा जाता है क्योंकि वो मोतियों जैसे होते हैं। इस प्लेनेट पर बहुत ज्यादा खुशहाली होती है। यहाँ सभी लोग सारा दिन मोती इकट्ठा करते हैं और इस प्लेनेट पर एक ऐसा जीव भी रहता है जिसको पल खिला के वो पल्स को मल्टीप्लाई कर देता है। ये मोती उनके जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी सोर्स होता है और सबसे कीमती मोती इकट्ठा करके वो अपने देवता को चढ़ाते हैं। इस प्लेनेट पर रहने वाले लोगों की लाइफ बिल्कुल स्वर्ग जैसी होती है। दोस्तों, एक दिन अचानक क्वीन को आसमान से कुछ गिरता हुआ दिखाई देता है। उसे बहुत सारे स्पेसशिप प्लेनेट की ओर आते हुए दिखाई देते हैं जो जमीन पर गिरकर नष्ट हो जाते हैं। सभी लोग क्वीन के साथ इस गिरने वाले स्पेस स्टेशन को देखने के लिए इसके अंदर चले जाते हैं। इन सब के होते हुए इनकी क्वीन बाहर रह जाती है, जहाँ सभी लोग देखते हैं कि पहले से बहुत बड़ा स्पेसशिप इनके प्लेनेट पर गिरने वाला है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए शिप के अंदर हो जाते हैं, लेकिन शिप का डोर लॉक हो जाता है जिसके कारण क्वीन बाहर रह जाती है। क्वीन को ये पता चल जाता है कि वो नहीं बचेगी। वो सभी से आखिरी अलविदा लेती है और पीछे मुड़कर स्पेस की ओर एक टेलीपैथी मैसेज भेजने के लिए खुद को ऊर्जा में बदल देती है, जिससे एक बहुत बड़ी वेव स्पेस में फैल जाती है। दूसरी ओर हमें कहानी के मेन कैरेक्टर लैरन को दिखाया जाता है, जो कि एक डेंजरस लड़का है और अल्फा स्पेस स्टेशन का सोल्जर्स भी है। क्वीन को भेजा हुआ मैसेज लैरन को सपने में दिखाई देता है और ये देखकर उसकी आंख खुल जाती है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वहीं पर उसकी दोस्त मिलती है जिसका नाम लौरा होता है। वो उसे बताती है कि इन्हें एक नया मिशन मिला है। मिशन की ओर बढ़ते हुए लैरन फिर से अपनी स्पेस को स्कैन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता क्या ये मैसेज प्रेजेंट टाइम का है या फिर पास्ट का। दोनों अपनी मिशन वाली जगह पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर लैरन लौरा को शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन लौरा इसे गवर्नमेंट का गुलाम समझती है और इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इस प्लेनेट पर उन्हें एक क्रिएचर को पकड़ना होता है जिसकी ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू होती है क्योंकि वो मोतियों को मल्टीप्लाई करता है। जी हाँ दोस्तों, वही मोती जो इस प्लेनेट पर पैदा किए जाते थे। दोनों ये देखकर काफी अपसेट हो जाते हैं कि इस प्लेनेट पर तो कुछ भी नहीं होता और ये सारे का सारा प्लेनेट बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। यानी इस दुनिया में एक आर्टिफिशियल दुनिया छुपी होती है जिसे देखने के लिए इन्हें खास ग्लासेज और हेलमेट को पहनना पड़ता है। लैरन का एक दोस्त इसे खास तरह की ग्लासेज और एक गन देता है जिसे पहनने के बाद उसे दूसरी दुनिया दिखाई देने लगती है जहाँ पर ब्लैक मार्केट है। वहीं पर दो बदसूरत एलियंस दूसरे प्लेनेट के लोगों के साथ क्रिएचर्स का सौदा कर रहे होते हैं। ये सब लैरन को देख नहीं पाते। लैरन एलियन की जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर इसकी डील हो रही होती है। हैरानगी की बात ये होती है कि वो उन्हीं लोगों के साथ डील कर रहा होता है जो लैरन को सपने में दिखाई देते हैं। वो दोनों क्रिएचर्स इनके हवाले करने के बदले में एक मोती देते हैं। अभी उनके बीच में सौदा होने ही वाला होता है, तभी लैरन उस पर हमला कर देता है और उनसे वो मोती और क्रिएचर्स चुरा लेता है। लैरन के पीछे एक खतरनाक जानवर भेजा जाता है जिससे बचकर लैरन अपने शिप तक पहुंच जाता है, जहां लौरा उसकी हेल्प करती है और उसे वहां से दूर ले जाती है। फिर हम लौरा को देखते हैं जो मोती मल्टीप्लाई करने वाले क्रिएचर को देखकर काफी हैरान हो जाती है और लैरन इस मोती की जाँच करने लगता है। उसे पता चलता है कि एक मोती में उसके स्पेस शिप से भी ज्यादा ऊर्जा होती है। मोती को टेस्ट करने के बाद लैरन को ये पता चलता है कि वो प्लेनेट जहाँ से उसे मैसेज आया था आज से 30 साल पहले नष्ट हो गया था। इसका मतलब ये है कि लैरन को मिलने वाला वो मैसेज 30 साल पहले भेजा गया था जो इसे आज रिसीव हो रहा है। लैरन इस प्लेनेट की और भी ज्यादा जानकारी चाहता है, लेकिन इसे पता चलता है उसके सीनियर ने इस प्लेनेट की जानकारी के रिकॉर्ड को ब्लॉक कर रखा है। लैरन लौरा के साथ अल्फा स्पेस स्टेशन वापस आ जाता है जो समय के साथ पहले से ज्यादा बड़ा हो चुका है। प्लेनेट पर ऐसे एलियंस भी रहते हैं जो जमीन को दोबारा बना सकते हैं और इसमें बिल्डिंग का निर्माण करने वाले एलियंस भी शामिल हैं। यहाँ पर हम कमांडर को देखते हैं जिसके साथ इसके सुरक्षा करने वाले रोबोट्स भी होते हैं। लैरन और लौरा कमांडर से मिलते हैं। कमांडर इन्हें बताते हैं कि अल्फा स्पेस स्टेशन के बीचों बीच एक ऐसा रेड जोन है जिसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। कमांडर इन्हें बताता है कि इसने अपनी फोर्सेस को वहाँ पर भेजा था, लेकिन इनमें से एक भी बचकर वापस नहीं आ सका। कमांडर
कमांडर को लगता है कि इस रेड जोन के बीच जो भी कोई है वो पूरे स्टेशन को तबाह कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि कमांडर इस प्लेनेट के एक एलियन को कैद कर रहा होता है, जहां हम देखते हैं कि कमांडर उसी को टॉर्चर कर रहा होता है ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। इसके बाद हम देखते हैं कि कमांडर लैरन और लौरा से वो क्रिएचर मांगता है जिसे लाने के लिए इन्हें मिशन पर भेजा गया था। वो कमांडर को कहती है कि क्रिएचर इसके पास सुरक्षित रहेगा जब तक वो इस रेड जोन के बारे में पूरी जानकारी नहीं ले लेती। लौरा को कमांडर पर शक होने लगता है। उसके बाद हम कमांडर को यूनाइटेड ह्यूमन फेडरेशन नाम की एक मीटिंग को ज्वाइन करता हुआ देखते हैं, जहां हम अलग अलग जाति के एलियंस को भी देखते हैं। जैसे ही मीटिंग शुरू होती है तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है। इस प्लेनेट के एलियंस को देखते हैं जो एक अजीब तरह के वेपन्स के साथ सभी लोगों को फ्रीज कर देते हैं और कमांडर को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। कमांडर को बचाने के लिए लैरन उनका पीछा करता है लेकिन नाकाम रहता है। स्टेशन की आर्मी भी कमांडर की मदद नहीं कर पाती क्योंकि वो एलियन कमांडर को रेड जोन में ले जा चुके होते हैं, जहां पर आर्मी का जाना भी मना होता है। लौरा अपने दोस्त लैरन की हेल्प करने के लिए रेड जोन में चली जाती है, जहां वो लैरन से मिलती है और बहुत सी अलग प्रकार की जीवों को भी देखती है। तभी कुछ अजीब से एलियन लौरा को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इस बात की खबर जनरल तक पहुंच जाती है, लेकिन वो भी इसकी मदद नहीं कर पाता क्योंकि उसका वहां जाना मना होता है। उधर लैरन हर तरह से लौरा को बचाना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लौरा की मुलाकात एक लड़की से होती है जो इंसानों जैसी दिखती है लेकिन इंसान नहीं होती। एक्चुअली वो किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकती है और दूसरे व्यक्ति के शरीर को भी बदलने की शक्ति रखती है। लैरन की समस्या को समझने के बाद वो एलियन लैरन के शरीर से गुजरकर उसे और खुद को बिल्कुल वैसे एलियन बना देती है जो लौरा को किडनैप करके ले गया था। इसके बाद दोनों एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां उन पर एलियन का सरदार डिनर में लौरा का दिमाग खाने वाला होता है। तभी ठीक समय पर लैरन उन एलियंस के सरदार पर हमला कर देता है और लौरा को लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन वो एलियन इन पर हमला करते हैं जिसके कारण बहुत सारा सामान गिरने से रूप बदलने वाली लड़की की जान चली जाती है। एलियन फिर से अपना रूप बदल कर लैरन को मरने से पहले ये कहती है कि वो लौरा का ख्याल रखे और ये कहते हुए रेत में बदल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लौरा एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां उन्हें एक ऊर्जा की बनी हुई शील्ड दिखाई देती है, जिनमें से वही एलियंस बाहर आ जाते हैं जो इस प्लेनेट पर रहा करते थे। वो लैरन और लौरा को अंदर ले आते हैं, जहां लैरन देखता है कि वो यहाँ पर छुपकर रहते हैं। वो लौरा और लैरन को अपने सरदार से मिलवाते हैं जो उसे बताता है कि उनके प्लेनेट पर जो हमला हुआ था उसके पीछे कमांडर का हाथ है। कमांडर अपने ही लोगों के साथ एक पोर्टिकल वार में अपने ओपोनेंट को मात देने के लिए एक बहुत ही खतरनाक वेपन को यूज किया था, जिसके कारण बहुत सारे स्पेसशिप तबाह होकर उनके प्लेनेट के साथ टकरा गए थे, जिससे सारा प्लेनेट नष्ट हो गया था। वो लैरन को बताता है कि क्वीन ने हमारी प्रजाति को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी और अपने सोल को दान करके 30 साल पहले वही टेलीपैथी मैसेज भेजी थी जो उसे आज रिसीव हुआ है और उनकी क्वीन के सोल का हिस्सा आज भी लैरन के अंदर मौजूद है। यहाँ पर लैरन के अंदर उनकी क्वीन की आत्मा दिखाई देती है। वो बताता है कैसे उन्होंने इस शिप में रहकर उनकी टेक्नोलॉजी को समझा और समय के साथ साथ स्पेस स्टेशन को रिपेयर भी कर लिया। इसके बाद वो अल्फा स्पेस स्टेशन तक पहुँच गए और यहाँ पर उन्होंने जिंदगी को एक बार फिर से जीना सीखा। यहाँ की टेक्नोलॉजी को सीखकर अल्फा स्पेस स्टेशन के सेंटर में आकर रहने लगे। कमांडर ने सच्चाई छुपाने के लिए उनके रहने वाली जगह को रेड जोन घोषित कर दिया ताकि कोई भी अधिकारी वहां ना जा सके और उन्हें इस बारे में जानकारी ना मिल पाए कि कमांडर की वजह से उनका प्लेनेट पूरा नष्ट हो गया था। इन एलियंस के पास वो आखिरी मोती होता है जो उनकी आखिरी उम्मीद होता है। इस मोती को देखकर वो ब्लैक मार्केट में इस क्रिएचर को खरीदने के लिए गए थे जो मोती को मल्टीप्लाई करता है, लेकिन लैरन के साथ जाने से उनका ये प्लान खराब हो गया था। फिर हम देखते हैं कि कमांडर को होश आता है और कमांडर अपनी सच्चाई में झूठ बोलता है कि जब इस प्लेनेट पर शिप गिरे वहाँ पर कोई भी आबादी नहीं थी, लेकिन लैरन और लौरा इस सारी सच्चाई को जानते हैं कि लैरन जोरदार पंच लगाता है, लेकिन वो एलियन को क्रिएचर देने के लिए राजी नहीं होता और लौरा और लैरन आपस में बहस करने लगते हैं, लेकिन लैरन क्रिएचर को उन लोगों को देने के लिए एग्री हो जाता है। जो खुश होकर लौरा लैरन को बहुत ही प्यारी किस करती है। अब वो दोनों ये बात बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि ये क्रिएचर प्लेनेट से आए हुए एलियंस के लिए कितना जरूरी है, इसलिए वो इस क्रिएचर को उनके हवाले कर देता है ताकि वो मोतियों को मल्टीप्लाई करके फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर सके। आगे हम देखते हैं कि एलियन का लीडर अपने आखिरी बचे हुए मोती को इस क्रिएचर को खिला देता है, जिससे उनके बनाए हुए इस प्रोजेक्ट को एनर्जी मिल जाती है और वहीं पर एक होलोग्राम क्रिएट हो जाता है जो बिल्कुल उनके घर जैसा लगता है। उनको उनका घर मिल जाता है, इसलिए वो लैरन के अंदर से उनकी क्वीन की आत्मा को निकाल देता है ताकि उसे मुक्ति मिल जाए। जैसे ही एलियंस
सोल्जर्स को पता चलता है कि सोल्जर्स उनकी ओर बढ़ रहे हैं। वो अमन का पैगाम लेकर सुरक्षा के लिए बाहर खड़े हो जाते हैं। जनरल ये देखकर जान जाता है कि एलियन जंग नहीं चाहते। लैरन और लॉरा भी जनरल को कन्विंस करते हैं। कमांडर सच बताने की बजाय अपनी वॉइस कमांड से इन खतरनाक रोबोट्स को एक्टिवेट कर देता है। रोबोट्स इन एलियंस और स्पेस स्टेशन में मौजूद जनरल उनके लोगों पर हमला कर देते हैं। जनरल अपने साथियों को बम्स का काउंट डाउन करने को कहता है। दूसरी ओर लॉरा गुस्से में आकर कमांडर की पिटाई कर रही होती है और लैरन उन रोबोट्स का मुकाबला कर रहा होता है। इधर स्पेस स्टेशन में जनरल का साथी आखिरी सेकंड में काउंट डाउन को बंद करने में कामयाब हो जाता है और इस तरह से वो एलियन अल्फा स्पेस स्टेशन से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं जिसे एलियन द्वारा सीलिंग से बांध दिया जाता है। जनरल अपने बाकी बचे हुए सोल्जर से कमांडर को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है ताकि उसे हर जुर्म की सजा दी जाए। दूसरी ओर हम लैरन और लॉरा को सर्विस वेसल में देखते हैं जहां वो रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहे होते हैं। जहां पर लैरन फिर से लॉरा को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसका जवाब लॉरा किस के जरिए देती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।